हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई भानु प्रताप जी, आपके दिलों पे राज करने वाले हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय प्रहलाद गुंजल जी, मेरे साथ आए फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय हाकिम अली खान साहब, हमारे प्रभारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मंच, सबका नाम लूंगा, समय लगेगा, आप 11 बजे से बैठे हो, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज ये कोटा की धरती के ऊपर ये जन सैलाब उमड़ा। ये जन सैलाब का आक्रोश ये बता रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आया है। 2 साल भी अभी तक सरकार को हुए नहीं, और 2 साल से पहले सरकार के खिलाफ इतना तकड़ा आक्रोश मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में 25 साल में कभी नहीं देखा। प्रहलाद गुंजल जी ने एक हुंकार भरी, मुझे आकर के कहा कि अध्यक्ष जी, हम एक आक्रोश रैली निकालना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि किसान पीड़ित है, परेशान है, फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बेघर लोग हो चुके हैं, पशु हानि हो रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान का 100%, 90% फसल का खराबा हो चुका है। किसान से राम रूठ गया, तो राज से उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि राम के रूठने के साथ साथ ये राज भी निकम्मा हो गया है। इसलिए डोटासरा जी, आप आओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब नेता मिलकर के उस किसान के आंख के आंसू पूछने का काम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप कार्यक्रम करिए, आएंगे, और आएंगे नहीं, पर्ची सरकार को उसकी औकात बता करके जाएंगे। मैं कह रहा था गुंजल साहब, इतना जज्बा और जलवा तो आपके लोकसभा के चुनाव के नामांकन के समय भी नहीं था। उससे भी बढ़कर के लोगों में आज आक्रोश और सरकार के प्रति, सरकार की तानाशाही के प्रति, सरकार की अनदेखी के प्रति आंख मूंद के घरों पे बैठे हैं। इनके मंत्री की औकात नहीं है किसी कलेक्टर को फोन करके कह दे कि यहां पर मुआवजा की जरूरत है, फसल की गिरदावरी की जरूरत है। आपने देखा होगा 2 महीने तक कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गया, प्रदेश में हाहाकार मच गया। लेकिन इस सरकार के कान की जूं भी नहीं रहेगी।
हमने ट्वीट भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मुख्यमंत्री जी कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपके मंत्री, कहां है आपके विधायक, कहां जिला कलेक्टर हैं? कोई सुनने वाला है गरीब की, किसान की? तो हंसी मजाक करने लग गए। और हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से, जिस दिन अतिवृष्टि हो रही थी, बाढ़ में सैकड़ों लोग खत्म हो चुके थे, मौतें हो गई, उस दिन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक पूर्व ब्यूरोक्रेसी को लेकर के वीसी करता रहा और ये कहता रहा कि अतिवृष्टि से घबराना मत। मेरे दादाजी जब अतिवृष्टि होती थी, मकान चूता था, तो बानी के बाटे बांधते थे। अरे मुख्यमंत्री हो, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके पिताश्री क्या करते थे, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये जनता ये पूछना चाहती है कि राजस्थान में जो पर्ची खुली थी, वो पर्ची क्या कर रही है, वो पर्ची क्या कर रही है। मेरे को बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि डोटासरा जी बोलो, नहीं तो प्रदेश बर्बाद होने जा रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बैठाने के बाद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं लेता है, वो किसान की बर्बादी की जानकारी नहीं लेता है, वो बच्चों की पढ़ाई की जानकारी नहीं लेता है, वो सड़कें टूटी हुई है उनकी जानकारी नहीं लेता है। वो 8 घंटे तक अनर्गल अपनी भाषण देता रहता है और हमको सेरोडोन की गोलियां खानी पड़ती है। ये हाल है। मैं पूछना चाहता हूं, 6 बच्चे, 60 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दब करके मर गए। मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि वो वहां आकर के उनका हाल पूछ लेते। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगा, झुंझुनू का नौजवान। मुख्यमंत्री जी उसके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गए। और मुख्यमंत्री जी सरकार का उड़न खटोला लेकर के आपके टैक्स के पैसे से मौज मस्ती कर रहे, कभी मोहन भागवत के दंडवत प्रणाम करने, कभी ओम बिरला के हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अरे इतने ही बड़े ओम बिरला जी हैं, तो फिर ये कोटा की सड़कें क्यों टूटी हुई है? टूटी हुई सड़कें मैं देख के आया हूं। आपके होश और हुजूम के कारण से पूरा कोटा जाम हो गया था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके मैं और हाकम भाई यहां तक आए और हमने देखा है कि कैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गिरदावरी हो नहीं रही है किसान की। बच्चे आज 1 महीने से स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं। पंचायत के चुनाव हो नहीं रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो नहीं रहे हैं। आपके जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, उनके एक सैंक्शन नहीं हो रही है और बीजेपी के छोटे मोटे दलों के कहने से स्वीकृतियां निकल रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, छोटे मोटे दलाली करने वाले लोगों की स्वीकृतियां निकलती है और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके कहने से कार्य स्वीकृत नहीं होते हैं। यह अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा चल रही है। क्या हो रहा है राजस्थान की विधानसभा में? आप YouTube पे देखते हो, एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया जो बिल्कुल असक्षम व्यक्ति है। वो भारतीय जन राजस्थान की विधानसभा में चर्चा कराता है। एक ऐसा व्यक्ति, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का एक पद गरिमा का पद होता है,
लोकसभा अध्यक्ष के पद भी गरिमा का पद होता है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग चाहे दिल्ली में लोकसभा में बोले, चाहे राजस्थान की विधानसभा में बोले, ये लोग कुर्सी पर बैठे हुए लोग दिल्ली के अंदर मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर और यहां पर पर्ची के आधार पर भारतीय के मुताबिक यहां पर नेता प्रतिपक्ष बना। वो जब सवाल उठाता है तो राजस्थान की विधानसभा का पूरा सत्ता पक्ष राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के कहने से उसकी आवाज दबाने का काम करता है, उसको बोलने से रोकता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा में हाकम भाई बैठे हैं, हमारे विधायक बाकी यहां के बैठे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ये कहते हैं कि किसान का फसल की गिरदावरी करके उसको मुआवजा कब दोगे, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव कब कराओगे, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग राजस्थान की विधानसभा में कहते हैं कि कानून व्यवस्था नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है, उसके ऊपर अंकुश कब लगाओगे, तो ये उफ नहीं करते हैं। और जैसे हम उनके काका जी लगते हैं, काका जी के लिए अलग से कैमरे लगाने का काम करते हैं, अलग से कैमरे लगाने का काम करते हैं। क्या देखोगे, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, तुम्हारी नाक में नकेल डाल करके लोगों के काम कराएंगे, नाक नकेल। मैंने कहा है कि नए मुख्यमंत्री सक्षम है, नए स्पीकर सक्षम है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र आएगा तो स्पीकर के खिलाफ प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा, यह मैं कहना चाहता हूं। और आज कोटा से ये ललकार रैली आपने शुरुआत की है गुंजल साहब, मैंने देख लिया, दम है आप में, कोटा के लोगों में दम है, आप में दम है। ये सीट वोट चोरी से गई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे एक एक का नकाब उतार दूंगा इस मोदी ने। ये जो तीसरी बार सत्ता ली है वो वोट चोरी से ली है, जनता का जनादेश उसके साथ में नहीं है। भाई साहब, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका पोता, मैं ये कहना चाहता हूं, पहला जो चुनाव लड़ा वो जुमलों से लड़ा, झूठे वादे करके लड़ा, लोग भ्रमित हो गए, विश्वास कर लिया। दूसरा जब चुनाव लड़ा तो मोदी जी ने और मोदी जी की टीम ने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट के नाम से चुनाव जीता। और तीसरा अब की बार जो चुनाव जीता वो जनता के मत से नहीं, वोट चोरी से जीतने का काम किया। अब राहुल गांधी खड़े हो गए, कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। मैं मंच पे बैठे हुए मेरे तमाम कांग्रेस के नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं, छोड़ो तेरा मेरा। इस राजस्थान के नौजवान, किसान, दलित, पीड़ित, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए एक दूसरे से गले मिलते हुए ईंट से ईंट बजा दो, इस सरकार को नाको चने चबाने का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें, कौन आगे जाएगा, कौन कार्यक्रम करेगा, कौन पहले बोलेगा, कौन ज्यादा बोलेगा, इसमें कर कर करके तो हमने 2 बार सत्ता दे दी, तीसरी बार सत्ता ले गए। राजस्थान के लोगों का क्या हाल है, हम जनप्रतिनिधि, हमारा धर्म बनता है कि जो हमें चुन करके भेजता है वो क्या सोचता है, वो हमसे क्या उम्मीद करता है, क्या आशा करता है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तभी कांग्रेस पार्टी
राजस्थान में भी सत्ता में आएगी और देश में भी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपकी ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता है, केवल एक बात करना चाहता हूं। कल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक थी। किरोड़ी लाल मीणा जी जो मंत्री हैं और विधायक तुम्हें की गालियां दे रहे थे। किरोड़ी लाल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने छापे डाले उन पे क्या कार्रवाई हुई बताने का कष्ट करें।